चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर अपने सुर नरम जरूर किए हैं, लेकिन जमीन पर इसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। लद्दाख सेक्टर में गलवान घाटी से पेंगोंग त्सो झील तक चारों जगह पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। सीमा पर तनाव में कोई कमी नहीं दिख रही है। दोनों ही सेनाएं अपनी जगह से हिली तक नहीं है, न ही उनकी संख्या में कोई कमी आई है। अब ये कहना संभव नहीं होगा कि ये टकराव कब और कैसे खत्म होगा। इस मामले के जानकार लोगों ने गुरुवार को हिंदुस्तान टाइम्स को ये जानकारी दी। कोविड-19 महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान विदेश से लौटे या देश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले करीब 23 लाख लोग इस समय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाई गई क्वारंटाइन सुविधाओं में हैं। अधिकतर राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने उसके क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोगों के लिए कम से कम 7 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन का नियम बनाया है। वहीं कुछ राज्यों ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए घर पर क्वारंटाइन को अनिवार्य बनाया है। एक आधिकारिक आकलन के मुताबिक 26 मई की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्वारंटाइन केंद्रों में कुल 22,81,000 लोग 12 दिन पहले 14 मई को यह आंकड़ा इससे आधा था और तब 11,95,000 लोग क्वारंटाइन में थे। कोविड-19 महामारी के कारण पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि इन श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए उनसे ट्रेन या बसों का किराया नहीं लिया जाएगा और इसका पूरा खर्च राज्य वहन करेगा। यात्रा के दौरान इन प्रवासी कामगारों को स्टेशनों पर राज्य और रास्ते में रेलवे को भोजन उपलब्ध कराना होगा। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम निर्देश में कहा कि ट्रेनों या बसों में चढ़ने से लेकर घर पहुंचने तक इन सभी प्रवासी कामगारों को खाना संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएंगी। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे अपने यहाँ फंसे प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्थान और अवधि को प्रचारित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मनरेगा के तहत कराए जा सकने वाले कार्यों को चिन्हित करते हुए एक व्यापारिक कार्य योजना बनाई जाएगी। इससे कामगारों व श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। उन्होंने समस्त जनपदों में मेडिकल संक्रमण से बचाव के सभी उपाय करते हुए इमरजेंसी सेवाओं तथा आवश्यक ऑपरेशन की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवाओं तथा आवश्यक ऑपरेशन सेवा के बढ़ने से गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद मिलेगी। कोरोना वायरस काल में विभिन्न मोर्चों पर योगदान दे रही मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब चीन से 3 गुनी सस्ती और बेजोड़ गुणवत्ता वाली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनानी शुरू कर दी है। ये किट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और बेहतर गुणवत्ता की है। कंपनी के सिलवासा प्लांट में रोजाना 1 लाख पीपीई किट बनाई जा रही है। ये चीन से आयात की जा रही पीपीई किट 2,000 रुपए प्रति किट से अधिक सस्ती है। रिलायंस की इकाई आलोक इंडस्ट्रीज पीपीई किट मात्र 650 रुपए में तैयार कर रही है। पीपीई किट डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा पुलिस और सफाई कर्मचारियों जैसे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाती है।